अगर दुष्टों का शासन आएगा, तानाशाहों का शासन आएगा, तो तुम सड़क पे उतरना, सड़क पे उतर के आंदोलन करना, ऐसे सरकार को बर्खास्त करना। लोहिया भी कहते थे ना, जब सड़कें सुनसान होंगी तो संसद आवारा होगा, कहते थे वो। तो ये बाबा साहब ने संभावना व्यक्त कर दी थी उसी समय। कह रहे हैं ना, गले में माला विचारों पर ताला। तो नकली अम्बेडकर वाद है इनका। हाँ, वो फूल चढ़ाएगा, माथा टेकेगा। वो जाके संसद में माथा टेके थे, संसद ही बदल दिए। गुरुजी को प्रणाम किए थे, उनका ड्राइवर बने थे रथ यात्रा में ड्राइवर बने थे। और वो जो है गुरुजी को ही कर दिए कहाँ पे, मार्गदर्शक मंडल में। तो ये जहाँ जहाँ संविधान पे सर झुकाएंगे, बाबा साहब को जितना जोर, आजकल देखो ना आरएसएस जो भगवाधारी टाइप से लोग जो है ना। अच्छा एक बात बताइए, दलित बस्तियों में, मोहल्लों में या पिछड़े मोहल्लों में आरएसएस का एजेंट जाएगा तो क्या बोलेगा वहाँ पे? जय गोलवलकर बोलेगा, जय मनुस्मृति बोलेगा, कैसे घुसेगा? वो तो जय भीम बोलेगा, जय संविधान बोलेगा। ये बोल के आपके घर पहुंच जाएगा, पानी भी पियाएगा, खाना भी करेगा, काम करेगा किसका? मनुस्मृति का। तो इससे तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। विपक्ष के सांसद भी तो नहीं बोल रहे, सड़कों पे क्यों नहीं आ रहे? जब सड़क पे आज ही तो आंदोलन मैंने देखा है सोशल मीडिया पे, देखिए कई जगह आंदोलन, पुतले फूके गए हैं। तो उतरोगे नहीं तो जनता दौड़ाएगी, उतरोगे, आप कोई विकल्प नहीं है। दूसरी बात है, जो परम पूज्य बाबा साहब के नाम लेकर राजनीति कर रहे हैं, है ना, किसका? बाबा साहब का। परम पूज्य बाबा साहब दिन भर भजन जैसे कर रहे हैं कि जैसे आपने बाबा साहब का असली उत्तराधिकारी, बौद्धिक उत्तराधिकारी वही हो। उनके तरफ से आंदोलन, कितने दलित पार्टियों ने आंदोलन किया है सड़क पे, जो बाबा साहब के नाम पे राजनीति करते हैं। सवाल उनसे भी बनता है, तो क्या अमित शाह डर गए हैं जो अभी का सिनेरियो चल रहा? भाई जनता है इस देश में। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा था, उसका पहला लाइन क्या है? वी द पीपल, वी द पीपल, हम भारत के लोग। बाबा साहब संविधान सभा में जो बात बोले थे वही बात मैं पढ़ देता हूँ, इसीलिए वी द पीपल लिखा था, जय श्री राम अल्लाह अकबर नहीं लिखा था। संविधान सभा में उन्होंने सारी वो संभावनाएं व्यक्त कर दी थी जब 26 नवंबर को भाषण दिया था कि क्या क्या इस देश में हो सकता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा था 25/11/49 का है, ये भारत ने बौद्धों की जनतांत्रिक प्रणाली गंवाई। लंबे समय से जनतंत्र प्रयोग में न होने के कारण इसका नया लगना भारत जैसे देश में हो सकता है। यहाँ जनतंत्र द्वारा तानाशाही को स्थान दिए जाने का खतरा है। नए सिरे से देश में आया जनतंत्र अपना बाह्य रूप बरकरार रखेगा, लेकिन असल में वह तानाशाही को ही जन्म देगा। प्रचंड बहुमत हो तो दूसरी संभावना यानी तानाशाही के पैदा होने का ज़बरदस्त खतरा है। ये बाबा साहब के स्टेटमेंट है, संविधान सभा में उन्होंने कहा था। तो इन प्रचंड बहुमत है, तो इनको जो मर्जी है जो कर रहे हैं पूरा विपक्ष। लेकिन अब देखिए, तब बाबा साहब ने कहा था ना कि ऐसा हो सकता है, तो उन्होंने लगा हम भारत के लोग अगर दुष्टों का शासन आएगा, तानाशाहों का शासन आएगा, तो तुम सड़क पे उतरना, सड़क पे उतर के आंदोलन करना, ऐसे सरकार को बर्खास्त करना। लोहिया भी कहते थे ना, जब सड़कें सुनसान होंगी तो संसद आवारा होगा, कहते थे वो। तो ये बाबा साहब ने संभावना व्यक्त कर दी थी उसी समय कि यहाँ पर भक्ति नहीं करना है। धर्म में तो भक्ति मुक्ति का मार्ग हो सकता है, राजनीति में जो है तानाशाही की ओर ले जाने वाले मार्ग है। इसलिए दलितों को मैं कह रहा हूँ कि अपने नेता की भक्ति मत करो, अपना आँख कान खोलो और देखो कि कौन क्या कर रहा है। मैं कह रहा हूँ कि जो भाषा आरएसएस की है वही भाषा अगर दलितों की है, इसका मतलब उसके पेरोल पे है, पेरोल पे नहीं है भाई। 70 साल में जो हुआ, बीजेपी आरएसएस उसी को बेच रही है ना। 70 साल के पहले दलितों के पास कौन बैंक जमींदारी जागीरदारी थी, जरा बताना मुझे। थी? वो जो मिला अफर्मेटिव एक्शंस के थ्रू मिला, जो मिला रिजर्वेशन संविधान की वजह से मिला। उसी संविधान को ध्वस्त कर रहा है और दलित सब तब भी हुआ कर रहा है कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। आरएसएस तो कर रहा है, तो ठीक कर रहा है, उसको हिंदू राष्ट्र बनाना था, मनुस्मृति का राष्ट्र बनाना था, तो उसके नज़र में तो ठीक है। लेकिन हमारे नज़र में कैसे ठीक हो सकता है? हमको पढ़ने का अधिकार नहीं था, पानी पीने का अधिकार नहीं था, सड़क पर चलने का अधिकार नहीं था, हमको वोट देने का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था, रोजगार व्यापार का अधिकार नहीं था। वो सारे अधिकार तो हमें संविधान से ही मिले हैं ना। तो हम कैसे कह सकते हैं कि 70 साल में कुछ भी नहीं हुआ? तो अभी जब संघर्ष हिंदू राष्ट्र और भारतीय संविधान में है, हिंदू राष्ट्र और भारतीय गणराज्य में है, तो दलित को कहाँ होना चाहिए? पहले ये बताइए आप। मनुस्मृति हिंदू राष्ट्र के साथ रहना चाहिए कि भारतीय संविधान और गणराज्य के साथ रहना चाहिए? ये तय करो। संविधान के साथ रहना चाहिए ना। तो इस समय मतलब आपके पास कुछ है नहीं। सीएम पीएम का नारा वो आरएसएस बीजेपी समझता है कि नारा लगाएगा ना तो 5% वोट काट लेगा, जितना वोट काटेगा उतना जो है बीजेपी आरएसएस को फायदा होगा। तो ये सब जो है ना, ब्लू गमछा पहन के और अंदर बनियान और बॉडी वार्मर जो है ना, भगवा पहना हुआ, सब पेड एजेंट है। कोई बड़ा अमाउंट ले रहा है ना,
कोई बड़ा अमाउंट ले रहा है, ब्लॉक स्तर का छोटा ले रहा है, जिला स्तर का उससे छोटा ले रहा है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर तनखैया हैं। सोशल मीडिया पे अगर दलितों के शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सुरक्षा, आत्मसम्मान की बात करो तो आपको गाली देगा। इसका मतलब आरएसएस ने उसको पेरोल पे रखा हुआ है, बीजेपी ने उसको पेरोल पे रखा हुआ है। इसलिए दलित समाज सतर्क हो जाए, पिछड़ा समाज सतर्क हो जाए, आदिवासी सतर्क हो जाए। नहीं तो हिंदू राष्ट्र में जो आपकी हालत होने वाली है ना, इतनी बुरी होने वाली है, वो हमारा जो होगा हम तो बोलते रहेंगे। 2-4% लोग तो तब भी बने रहेंगे, 2-4% लोग बने रहेंगे। बाकी जो गरीब तबका है, जो झंडा ढो रहा है, जो अपने नेता के कहने पर जात के नाम पे वोट दे रहा है, विचारधारा नहीं देख रहा है, वो समझे कि उसकी हालत क्या होगी। मनरेगा भी सुना आजकल नहीं चल रहा है, बंद उंद है, शायद कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। रोजगार सब ठेके पे आ गया है। राशन एक 5 किलो राशन खाली जिंदा रखेगा, यही उसकी स्ट्रेटजी है। वो भी कुछ दिन बाद बंद करेगा, उसके बाद बोलेगा कि पहले काम करो तब आधा किलो देंगे। तो इस संविधान को जितना आरएसएस से खतरा है, उतना ही वैसे लोगों से खतरा है, जैसे दलितों से खतरा है जो आरएसएस का पालकी ढो रहे हैं। क्योंकि हिंदू राष्ट्र लाने में ऐसे दलितों का कंट्रीब्यूशन दिख रहा है, हमें दिख रहा है। अठावले साहब हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे मांझी हो, चाहे कुछ हैं, और वो तो पार्टी का ही है। क्यों नहीं बोला? लॉ मिनिस्टर की हिम्मत नहीं कि टोक सके मिस्टर शाह यू आर रॉन्ग। तो इसका मतलब है राजस्थान के लोग भी जान जाए, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग भी जान जाए कि ये अपना पेट पालने के लिए वहाँ पे है, समाज का कोई भला ये लोग नहीं कर सकता है। कुछ लोग अपने जीत नहीं सकते हैं, लेकिन संविधानवादियों को हराने के लिए जो हिंदू राष्ट्र की पालकी अप्रत्यक्ष रूप से ढो रहे हैं, उसका माल मोटा माल जरूर उनको मिलता होगा। ठीक है, तो ये सब तनख्वाह पे है। तनखैया का बहिष्कार करो। अपना और अपना बच्चा का भविष्य, एजुकेशन, शिक्षा, रोजगार बचाना है। तो जब लड़ाई दो विचारधारा में हो तो मोटा मोटी एक विचारधारा के साथ हमें खड़ा रहना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, कोई भी गड़बड़ हो सकती है, और गड़बड़ है, हो नहीं सकती है, ये सब जानते हैं। लेकिन क्योंकि हालात के तहत जो हालात चल रहे हैं, सबसे ज्यादा जोर से हम लोग का ही विरोध कर रहे हैं। लेकिन जब तक ये सब नहीं होता, जब तक तो मजबूरी है, वोटिंग तो होगी, चुनाव तो होंगे। चुनाव तो क्योंकि ये लोग बेईमानी में लगे हैं। ये लोग या तो इनको बंटवारा करके सरकार मिल जाए, ये तो वो लोग हैं कि या तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे सरकार मिल जाए। कहीं ये 80-20 की बात करते हैं, कहीं ये कब्रिस्तान शमशान की बात करते हैं, कहीं ये हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, कहीं ये अभी हरियाणा में चुनाव हुआ, ये नया चीज लेकर आए कि 36 बिरादरियों में 35 बनाम एक की इन्होंने जो है वहां बात की। उसके अलावा महाराष्ट्र में कुछ और कहते हैं। हर जगह का इनका डिवाइड एंड रूल का मामला है, हर जगह ये तोड़ने की बात करते हैं। और तब जो है ये उस तोड़ने के तहत फिर उसके बाद ऊपर से ये सरकार ले लेते हैं। नहीं भी मिलती है तो तोड़ के ले लेते हैं, विधायक खरीद लेते हैं। महाराष्ट्र में कितने ड्रामे हुए आप जानते हैं। रात को जो है वो क्या कहते हैं, शपथ दिला दी गई राज्यपाल ने। तो ऐसी चीजें जब आज इतनी भ्रष्ट सरकार बैठी हो, तो अब हम लोगों ने ये शुरुआत की है